नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने उन लाखों बुजुर्ग आत्मा के सम्मान में खड़ा हूं जिन्होंने सरकार ने जीते जी मरने पर मजबूर कर दिया। जब सरकार खुद बोली कि पेंशन बढ़ेगी, फिर झूठ बोल गई। यह तो सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के साथ राजकीय हत्या भी है। 2018 में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि पेंशन बढ़ाने पर विचार हो रहा है। 2022 में संसद में वादा 3 महीने में समिति रिपोर्ट देगी। 2024 में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेंशनर्स की चिंता प्राथमिकता है, लेकिन आज 2025 है। 2025 में भी आप देखोगे 36 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स 1000 रुपये कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। राम सिंह 72 साल के हैं, जयपुर से हैं। दिल की दवा चलती है उनकी, 1200 रुपये महीने दवा आता है। अब पेंशन कितनी मिलती है? 900 रुपये पेंशन मिलती है। दवा खाऊं या परिवार को खिलाऊं? सवित्री देवी 68 साल, वाराणसी, कैंसर के इलाज के लिए बेटी के घर का सामान बेचा, आज पेट भरने के लिए भीख मांगती हैं। ईपीएफओ कार्यालय में 70 से 80 साल के बुजुर्गों को लाइन में जहां बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में उंगलियां सूख जाने पर भी परेशानी होता है, जीवन प्रमाण पत्र न दिखाने पर 6 महीने की पेंशन रोका जाता है, जबकि बुजुर्ग बिस्तर पर पड़ा है। नेताओं की एक विदेश यात्रा पर 5000 पेंशनरों की वो बुजुर्ग साल भर पेंशन ले सकता है। संसद भवन की सजावट पर खर्च होता है 1 लाख रुपये। 10,000 रुपये महीने का राशन, सरकार कहती है पैसे नहीं है। 2024 में विधायकों के वेतन में 300% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रियों के लिए नए विमान खरीदे गए हैं 8000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यूनतम पेंशन पर सरकार को घेरा था। कमीशन खोरी, बैंक अधिकारी पेंशन बढ़ाने के नाम पर 500,000 रुपये की चाय पानी मांगते हैं। ऑनलाइन जालसाजी, फर्जी वेबसाइट बनाकर पेंशनर्स का आधार, बैंक डिटेल्स चुराया जाता है। फाइलें गायब होती हैं, जानबूझकर फाइलें खो जाती हैं ताकि बुजुर्ग थक कर भाग जाए। 85 साल की कमला देवी, चेन्नई को हर महीने सर्टिफिकेट दिखाने में 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। बेटा नहीं है, रिक्शे वाले 300 लेते हैं। डिजिटल इंडिया का मजाक बना हुआ है। जिन बुजुर्गों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहते हैं। बहू ताना देती है, सास जी आपकी पेंशन तो घर के नमक भी नहीं आता। बेटे का अपमान, बाबूजी मैं आपके इलाज के पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ, आप ही कुछ करो। केरल के 68 साल के रमेशन ने पेंशन बढ़ाने की मांग की, लेकिन ईपीएफओ कार्यालय के सामने केरोसिन डालकर आत्मदाह किया। उत्तराखंड 72 साल के विधवा शांति देवी ने पेंशन न मिलने पर कुएं में कूद कर जान दी। क्या सरकार को इन आत्महत्याओं का दोषी ठहराया जाना चाहिए? आंदोलन की नई रणनीति, अब सड़कों पर संसद तक आग बरसाएंगे। पहले सप्ताह में सभी राज्य के जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करके 500 पेंशनर धरना देंगे। दूसरे सप्ताह में ईपीएफओ कार्यालय को मानव श्रृंखला बंद कर्मचारी अंदर की योजना किया जाएगा। 10,000 बुजुर्गों का दिल्ली कूच होगा। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी अगर नहीं की तो ईपीएस 95 पेंशनर जाएंगे कहाँ? छोटी सी हमारी मांग थी, 7,500 रुपये किया जाए। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा 10 लाख तक कवरेज किया जाए। पेंशनर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाए। कमांडर अशोक राव साहब ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है, जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनरों का। उन्होंने बताया कि हाल ही में श्रम मंत्री से 1 घंटे डिटेल में चर्चा हुई है, जिसमें श्रम मंत्री ने कहा है कि वित्त मंत्री मिलेंगे और संभव है कि प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को चेयर करेंगे। इस बैठक के बाद पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा जल्द हो सकती है और इसमें अशोक रावत जी को भी बुलाया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार पेंशनर्स की जीत निश्चित है और काम जल्दी होगा। उन्होंने आंदोलन की लंबी यात्रा और संगठन की मजबूती का जिक्र किया। बताया कि पिछले 10 वर्षों से संघर्ष चल रहा है और 6 साल से लगातार धरना जारी है। पूरे भारत में संगठन फैला है, सभी राज्यों में संसद सक्रिय है। अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर की मांगनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में बिना कंट्रीब्यूशन के वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये दी जा रही है, जबकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम 1,000 रुपये दिया जा रहा है, उससे भी कम मिल रहा है, जो कितना बड़ा अन्यायपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के अंदर पेंशन बढ़ोतरी का फैसला नहीं लिया गया तो पूरे भारत में आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा सिर्फ ये पैसों की नहीं बल्कि स्वाभिमान की भी लड़ाई है। सभी पेंशनर्स एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज करेंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाएगा। उन्होंने सभी पेंशन संगठन को और सभी पेंशनर्स को संगठित होकर काम करने के लिए कहा। सभी पेंशनर्स को एकजुट होकर के आंदोलन करना है, सभी पेंशनर को एकजुट होकर के मुलाकात करनी है, मीटिंगें करनी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो मंत्री से मीटिंग हुई है इसमें बहुत अच्छा डिटेल से चर्चा हुआ है। जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ नई खुशखबरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
अब दोस्तों यही महीना अपना रह गया, 1 महीने का समय मांगा गया है। 1 महीने में देखते हैं EPS 95 पेंशनरों के लिए क्या कुछ होता है, सरकार कुछ करती है या पेंशनर ही कुछ करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं सरकार क्या कुछ EPS 95 पेंशनरों के साथ करती है या पेंशनर जो है सरकार के साथ क्या कुछ करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब ये महीना ख़त्म ही होने वाला है। जैसे महीना ख़त्म होगा इसके बाद ही कुछ नई खुशखबरी अपने को शायद सुनने को मिले हमारे सभी पेंशनर्स को।